welcome on the channel Chemistry with Vanshika. So today I am here with the fourth part of multiple choice question series of organometallic compounds. So in this lecture we will discuss the questions from 31 to 40. So now let's start with the question number 31, which is we have to find effective atomic number of given this one organometallic कंपाउंड. ओके, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम इसका कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. तो हेयर इज इट्स एक्सप्लेनेशन. यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो एटॉमिक नंबर है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा मेटल होता है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर सबसे पहले लिख लेते हैं. तो यहाँ पर मेटल हमारा है कोबाल्ट और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और यहाँ पर कोबाल्ट के मॉलिक्यूल्स आपके पास 4 हैं. दैट्स वाई वी मल्टीप्लाई 4 विद दी 27. तो फाइनली वी फाइंड 108. ठीक है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब CO के अगर हम देखेंगे तो CO के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पर देखिए ये 12 इसके लिगेंड्स जो हैं, CO के 12 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं. दैट्स वाई वी मल्टीप्लाई 12 विथ 2 और फिर क्या करेंगे हम, ये हमारा 24 आ जाएगा. एंड देयर आफ्टर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट ऐड द 108 विथ 24 एंड फाइनली वी गॉट 132. तो ये जो 132 फ्रेंड्स हमें मिला है वो किसके लिए है, कोबाल्ट के 4 मॉलिक्यूल्स के लिए. ठीक है. बट व्हाट वी वांट, हमें क्या चाहिए, कोबाल्ट का सिंगल मॉलिक्यूल पर कोबाल्ट के लिए चाहिए. तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, 132 को 4 से डिवाइड कर देंगे. एंड व्हाइल वी डिवाइड 132 बाय 4 देन वी फाइंड 33. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ question number 31 will be option number A, which is 33. Okay friends, and the next question which is that structure of ferrocene. हमें क्या फाइंड करना है, structure of ferrocene. ferrocene का structure, तो देखिए फ्रेंड्स ferrocene के structures हम previous lectures में भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इसका structure कैसा होता है. but here you can also see over here कि इसका स्ट्रक्चर बेसिकली आप देखिए तो यहाँ पे बीच में आपको फेरस दिख रहा है, 2 फिनाइल ग्रुप इसके साथ अटैच्ड है. तो समवॉट इट लुक लाइक अ सैंडविच. ओके, तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि ये आपका ऑप्शन नंबर C दे रखा है सैंडविच. तो इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, सैंडविच स्ट्रक्चर होता है इसका. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 33 इज दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फेरोसीन. देखिए फ्रेंड्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला कई बार हम इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं कि फेरोसीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है. और अभी जो आपने स्ट्रक्चर देखा उससे भी इट्स वेरी क्लियर कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो आपका फेरोसीन का वो क्या होगा, Fe हेप्टा 5. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं. दैट मीन्स दैट्स वाई वी पुट हेप्टा ओवर है. ओके, तो यहाँ पर हेप्टा 5 लिखेंगे. तो फेरस हेप्टा 5 C5H5 का होल ट्वाइस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर A होगा. ठीक है. अब देखिए मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स आर. सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स होते क्या हैं. तो देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप, फटाफट पेन और पेपर निकालिए और इसको नोट डाउन करिए कि मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स क्या होते हैं. ऑलराइट, तो देखिए फ्रेंड्स, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स क्या होते हैं, हैविंग ओनली सिंगल सेंट्रल मेटल एटम. ऐसे कार्बोनिल्स जिनमें क्या होता है, आपको उन मतलब कार्बोनिल्स के साथ आपका सिर्फ एक मॉलिक्यूल से जो भी मेटल आपका होगा वो सिर्फ एक मेटल वहाँ पे अटैच्ड होगा. मतलब नंबर ऑफ मेटल जो भी अटैच्ड होगा वो सिर्फ एक होगा उसकी नंबरिंग. ठीक है. तो अब देखते हैं हम यहाँ पे इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 34 में. देखिए निकल यहाँ पे सिंगल है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ मोनो दैट मीन्स सिंगल. ओके, तो यहाँ पे निकल आपका 1 है. सिमिलरली फेरस भी यहाँ पर 1 है, क्रोमियम भी यहाँ पर 1 है और फिर आपका ऑप्शन नंबर D है ऑल ऑफ द अबव. दैट्स वाई ये सारे आपके मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स हैं. सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एग्जांपल ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस आर. तो देखिए इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, आप फाइंड करें पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स को. आइए देख लेते हैं कि पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स होते क्या है बेसिकली. ओके, तो पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स क्या होते हैं कि हैविंग मोर देन 1 सेंट्रल मेटल एटम. अभी देखिए हमने आपको बोला था कि जब मोनोन्यूक्लियर की हम बात कर रहे थे तो सिंगल एटम प्रेजेंट था, बट यहाँ पर क्या होगा, मोर देन 1 सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होगा. लाइक Fe के 2 मॉलिक्यूल्स या कोबाल्ट के 2 मॉलिक्यूल्स, निकल के 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब कि मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स अगर आपके प्रेजेंट होंगे तब आप क्या बोलोगे, वो आपके पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स हैं. ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है या इसका ऑप्शन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 35 का वो क्या होगा. देखिए मैंगनीज के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. सिमिलरली फेरस के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं अलॉन्ग विद द कार्बोनिल. ओके, एंड इन द सेम वे आपके कोबाल्ट के भी 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. दैट मीन्स ये सारे ही आपके क्या हैं, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं. So the correct option will be option number D, which is all of above. Okay. Now question number 36 is that
विच इज फाइंड पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स इन गिवन ऑप्शन। अब देखिए ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, तो अब आपको इसमें क्या बताना है कि पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया, तो चलिए देख लेते हैं। फेरस, यहाँ पे सिंगल Fe है, तो डैट मीन्स ये आपका मोनोन्यूक्लियर है, ठीक है। अभी यहाँ पे फेरस देखिए 2 हैं, Fe2, और सिमिलरली यहाँ पर देखिए कोबाल्ट के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। डैट मीन्स आपका जो बी और सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, बी एंड सी, तो बी और सी दोनों ही ऑप्शन में ये आपको क्या दे रखे हैं, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। मेक श्योर आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू करना है, उसे अच्छे से पढ़ना है, ओनली देन यू वुड गिव योर आंसर, ओके, सो दैट नो क्वेश्चन विल गेट रॉन्ग, ओके। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में आपको बोला गया है यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमें। इन दी क्वेश्चन नंबर 37 वी हैव टू फाइंड मोनोकार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आपको बताना है कि मोनोकार्बोनिल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ऑलराइट। तो चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि मोनोकार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, इसमें से देखिए जो मैंगनीज है इसके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं। सिमिलरली आपका यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट के पास भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोनिल के साथ। फेरस के पास भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, बट इन ऑप्शन नंबर डी आप क्या देख रहे हो कि निकल यहाँ पर आपका सिंगल है। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ये आपका मोनोकार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर आपके निकल सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, सिंगल, इट्स हैविंग ओनली सिंगल सेंट्रल मेटल एटम, ओके। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 38 क्वेश्चन विच इज आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज भी आप समझिएगा मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स की, जिन्हें आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज ऑल दीज आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये सारे ही जो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स होते हैं वो सारे ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं। सेकेंड थिंग, दे मेल्ट इन लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन भी आपका एकदम करेक्ट है। उसके बाद कार्बोनिल आर कलर्ड एंड कलरलेस, ये कलर्ड भी होते हैं और कुछ कार्बोनिल्स कलर्ड भी होते हैं और कुछ कलरलेस भी होते हैं। दैट मीन्स दिस ऑप्शन विल ऑल्सो करेक्ट। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 में वो ऑल ऑफ दीज होगा। सो the answer of this question will be this, okay. Next question is that correct statement for the mononuclear carbonyl is that, so let's see, option number A is in metal carbonyls the oxidation state of metal is 0. Yes, it is absolutely correct statement friends कि यहाँ पर जो मेटल, जितने भी मेटल कार्बोनिल्स आपके होते हैं उसमें अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे मेटल की तो आपको हमेशा 0 ही मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ये जो आपका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन बी देखिए, ऑल द मेटल कार्बोनिल्स आर डायामैग्नेटिक। देखिए ये बात भी बिल्कुल सही है कि जितने भी मेटल कार्बोनिल्स आपके होंगे वो सारे ही डायामैग्नेटिक होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन होता है वेनेडियम, ये हेक्सा कार्बोनिल जो है आपका, इसका एक्सेप्शन ये होता है कि ये सिर्फ पैरामैग्नेटिक होता है, बाकी सारे ही आपके मेटल कार्बोनिल्स डायामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज दैट ड्यू टू देयर कोवेलेंट नेचर कार्बोनिल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, वो जो मतलब कि आपके कार्बोनिल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो तो सॉल्युबल होते हैं, बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ देयर कोवेलेंट नेचर, ठीक है। इनकी कोवेलेंट नेचर की वजह से दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन्स जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, विच इज ऑल ऑफ दी अबव। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन विच इज स्ट्रक्चर ऑफ CrCO होल 6, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल। तो आइए इसमें देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा। तो नाउ लेट्स सी इट्स एक्सप्लेनेशन। तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपका क्रोमियम है, क्रोमियम के साथ 6 कोबाल्ट हैं, ठीक है, कोबाल्ट अटैच्ड हैं। और देखिए यहाँ पे कोबाल्ट क्या है, लिगेंड है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने प्रेजेंट है, 6। तो इसकी ज्योमेट्री कितनी होगी, ऑक्टाहेड्रल। ये आपको याद रखना है कि जहाँ पर भी नंबर ऑफ लिगेंड्स जब 6 होते हैं तो उसकी ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल रहती है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, D2sp3। तो इट मीन्स आपका जो गिवन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो D2sp3 होगा। आप चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन में पूछा गया था हमें कि स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा इसका, ऑक्टाहेड्रल, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 6, ओके। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन यू कैन फ्री टू आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अभी तक अगर आप
अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड always try to watch the all videos till end. Okay friends, thank you, bye.